शुरू करें। जी। तो फ्रेंड्स, आज गुरु की आज्ञा हुई है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस जो पत्री जी ने हमें शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में कितना इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, कैसे कर पा रही हूँ, उसके बारे में मैं दो शब्द आपसे कहूँ। तो मैं आज बात करूंगी। पत्री जी ने हमें बहुत अनगिनत शिक्षाएं दी हैं, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर हमारे जीवन में। लेकिन आज मैं बात करूंगी उनकी दो सूत्रों की। उन सूत्रों को मैं ऐसे लेके चलती हूँ जैसे कि वो दो चॉकलेट हैं। जैसे कैडबरीज की चॉकलेट होती है या किटकैट की, आपने देखी होंगी चॉकलेट, खाते भी हैं, बच्चों को देते हैं। होती तो वो एक चॉकलेट है, बट उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही मैं जो उनके दो सूत्र हैं उनको दो चॉकलेट के रूप में मानती हूँ, और उनके आगे आगे पार्ट्स। पहला सूत्र है जो उन्होंने दिया, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। और दूसरा, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस। तो अब ध्यान हम देखते हैं, हम हर रोज करते हैं ध्यान। सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और सभी मित्रों के साथ बैठ के ध्यान करते हैं। समाज संसार के कल्याण कामना के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि सुबह हम 1 घंटा बैठ गए, क्या मैंने दिन भर उसी ध्यान को बनाए रखा? ध्यान का अर्थ सिर्फ, क्या मैं 1 घंटा सुबह बैठ गई आंख बंद करके तो क्या हो गया? क्या मैंने दिन भर अपना सारा काम ध्यान से किया? मैं जहां बैठी हूँ, क्या मैं बैठते वक्त ध्यान दिया कि कहाँ बैठ रही हूँ, क्या नहीं? या मैं चल रही हूँ, या खाना बना रही हूँ? खाना बना रही हूँ तो खाना ही बना रही हूँ या कुछ और? हाथ मेरे रोटी बेल रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है। यार, ऑफिस में जाना है, ये फाइल पड़ी है, वो काम करना है। बल्कि ये मैं अपने आप को देखती हूँ। पत्री जी ने कहा ध्यान करना है, यानी कि आपका हर काम, हर एक्शन ध्यान बन जाए। दिन भर अवेयरनेस में रहना। मैं उस चीज को अपने जीवन में लेके चलने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं 100% बिल्कुल सही है और हर टाइम ध्यान में रहती हूँ, मैं नहीं। हम संसारी मनुष्य हैं, इतने 50-52 सालों से हम एक पैटर्न पे चलते आ रहे हैं। अब 2 साल से अगर हम ध्यान की साधना से जुड़े हैं, समझना शुरू किया है अध्यात्म को, ध्यान को, तो इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं, मेरा ये आप सबसे भी प्रश्न रहेगा साथ साथ, क्या आप भी अपने जीवन में पत्री जी की इस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं? कितना करते हैं, ये एनालाइज करें। दूसरी बात, स्वाध्याय की उन्होंने कही। स्वाध्याय, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी और हमें भी रिकमेंड की। उन्होंने तो लाखों किताबें पढ़ी, हमें तो कुछ चुनिंदा किताबें उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना है। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान से हमारी एक तरह से प्रज्ञा जागृत होने लग जाती है। हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं चीजों को, उतनी सामर्थ्य आनी शुरू हो जाती है। क्या हमने ये स्वाध्याय करना शुरू किया? एक तो स्वाध्याय होता है, मैं उस स्वाध्याय को एक चीज और मायने में मैंने समझा इस बात को, कि स्वाध्याय, पत्री जी ने कहा स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय सिर्फ बुक्स का नहीं है कि उन्होंने किताबें दे बताई हैं और हमने उसको पढ़ना है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। स्वयं, हम खुद। अध्ययन मतलब कि देखना, विजिल होना, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जो हमने पढ़ तो लिया किताब में,
समझ लिया, हमें किसी ने एडवाइस भी की कि आपको ये काम करना है और यही नहीं करना है, ठीक है, हमने उस समय सुन लिया, पढ़ लिया, क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया? ये अध्ययन है स्वयं का। मैं मुझे पता है, हमें एक परिस्थिति को डील करने के लिए हमें कहा गया, हमें शांति से, प्यार से बात करनी है। परंतु जब कोई परिस्थिति आती है, क्या मैं उतने शांति और प्यार से बात कर पाती हूँ? ये मैं स्वयं का अध्ययन करती हूँ। मैंने अपने व्यवहार में जब ये बातों को मैंने मतलब कि अवेयरनेस से देखना शुरू किया कि क्या सचमुच मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ अपनी बात को, उस किताब का जो ज्ञान मैंने पढ़ा, क्या मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ? मैं मिनट में तो अपना टेम्पर लूज कर देती हूँ, वर्क प्लेस हो या घर पे हो। ये स्वाध्याय हुआ, स्वयं का अध्ययन का, हर अपने एक्शन को देखना, क्या मैं एक्शन कर रही हूँ या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, क्या हाँ मैं रिएक्शन दे रही हूँ, कैसा रिएक्शन दे रही हूँ, मैं जीव में उतारना शुरू किया। और जब से उतारना शुरू किया है, मेरे जीवन में बहुत अमूल चूक जैसे कहते हैं ना, परिवर्तन आना, बहुत परिवर्तन आया। अब परिस्थिति आ रही है, सामने का वातावरण कुछ बदला नहीं है, ऑफिस वही है, घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन अब पता लगना शुरू हो जाता है कि अब यहाँ ये इंसान इरिटेट कर रहा है, मुझे कैसे बिहेव करना है और कहाँ मुझे मतलब कि कितना मुझे पेशेंस बनाए रखना है अब इसको, और कैसे जवाब देना है। ये मेरा स्वयं के अध्ययन से, जब मैंने अपने आप को हर वक्त उस स्थिति में लाने की कोशिश करने लगी, ये पॉसिबल हो पा रहा है। तीसरा, सज्जन सांगत्य। पत्री जी ने कहा सज्जन सांगत्य करना है, हम करते हैं, सुबह ध्यान करते हैं, डिस्कशन होती है हमारी, हम समझते हैं। अब दिन भर में हम अपने, मैं अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ? यहाँ तो हम सब लोग ध्यानी लोग हैं, सब अध्यात्म से जुड़े हुए, इतने एक्सपीरियंस्ड बुद्धिजीवी लोग, सब इतने इतने सालों से ध्यान से जुड़े हुए, इनके साथ बातचीत करना और मतलब कि कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत आसान है। समस्या तो तब आती है जब हम वहां रहते हैं जहाँ इन चीजों का दूर दूर से कोई मतलब नहीं। तो वहां अब हमने अपना व्यवहार देखना है, वो भी एक संजन सांगत्य है कि हमने तय करना है कि किस इंसान से मुझे क्या बात करनी है, कितनी देर बात करनी है, कि वो इंसान कितनी नेगेटिव बात कर रहा है, तो मुझे वहां से कैसे हट जाना है। या मेरे किसी दोस्त का, मित्र का फोन आया तो मैं कैसी बातें कर रही हूँ उसके साथ, क्या किसी की चुगली या किसी की बैग वो मतलब कि अ, जो भी वो नेगेटिव बात कर रही है उसकी हाँ में हाँ मिला के उसको और बढ़ावा दे रही हूँ। या फिर मैं उसकी वो बात तो करने आया था कुछ और नेगेटिव या किसी की चुगली, या मैंने उसकी बात को मोल्ड करते हुए धीरे धीरे उसको एक जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव वे में उसको पता भी नहीं चलने दिया, और मैंने कब से ध्यान, अध्यात्म या और जिंदगी को जीने के एक पॉजिटिव फलसफे के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसको पता भी नहीं चला कि कब उसकी बात बदल गई और कब मैं अपनी बात पे उसको ले आई, बजाय इसके कि मैं उसकी ही बातों में बह गई। ये मैंने ध्यान से मतलब कि अवेयरनेस में आते हुए किया। पहले मुझे पता नहीं चलता था, मैं बह जाती थी। ये तो मैं इस बात को अपने संदर्भ में सज्जन सांगत्य बोलती हूँ कि हाँ, अब मैं किसी के साथ बात भी करती हूँ तो मेरी बातों की क्वालिटी बदल गई है, घूम फिर के मेरी बात ध्यान, अध्यात्म और उस पर आ जाती है। तो ये तीन बातें तो हो गई जिसको मैं इस तरीके से मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, पत्री जी की जो शिक्षा है। अब बाकी की तीन बातें, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस। हम बड़ी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अब देखें तो हर कोई संसार में अपना जो जीवन जी रहा है, मतलब कि उसकी अपने चैलेंजेस हैं। अगर मैं अपने चैलेंजेस से गुजर रही हूँ तो हर कोई व्यक्ति अपने चैलेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि मेरा ही चैलेंज है,
मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ, बाकी सब सुखी हैं। हमारी एक देसी भाषा में जैसे कहा जाता है ना कि हमें दूसरे की थाली में खीर ज्यादा नजर आती, अपनी कम नजर आती है। हमें लगता है कि मैं तो, मतलब कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, दूसरे को सब कुछ मिल गया, और दुख सबसे ज्यादा मुझे है, सामने वाले को दुख है ही नहीं। हम ये जज करते हैं। हर हर परिस्थिति में ये मूल आ जाता है, जो मैं समझती हूँ कि हमको, लोगों हम हमने जो देखने का जो चश्मा है ना, यही पहन लिया है दूसरों को, इसलिए बड़ी जल्दी जज कर देते हैं कुछ भी। अब एक मैं इसका उदाहरण ऐसे भी दे सकती हूँ। मेरे मित्र हैं, ठीक है ना, और मैं उनसे बात करती हूँ, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हालचाल पूछती हूँ, उनसे अपनी बात बताती हूँ, उनसे उनकी बात शेयर करती हूँ, जो भी है। अब क्या हुआ कि बातों बातों में कोई हमारा एक बहस का टॉपिक हो गया, बहस हो गई और बात खत्म हो गई। लेकिन अब उसका 5 6 दिन 10 दिन फोन नहीं आ रहा, और मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या जज कर रही हूँ उसके बारे में, कि वैसे तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, पर आज मैंने उसको बहस में ये बात कह दी, तो उससे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। 10 दिन हो गए, और मैं भी सोच रही हूँ, मैं जज किए जा रही हूँ उसको। देखा, वैसे कहते हैं कि हमारी बहुत पक्की दोस्ती है, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, ये है वो है। और अब देखो, जरा सी बात हुई और ये हो गया। मैं ये अपने अंदर ही अंदर मैंने ये जजमेंट पास कर दी उसके प्रति। फिर अचानक से फोन आता है, हल चालू होता है, बात पूछते हैं, बात चलती है, तो वो नाराजगी भी जाहिर हो जाती है कि तुमने ऐसा किया, देखो ऐसे बिहेव किया तुमने। तब पता चला कि अरे वो तो इतनी मुश्किल में फंसा हुआ था, इतनी मुश्किल में फंसा हुआ था, कि वो अपने ही इतनी उलझनों में हो गया, ये बात का तो उसको ध्यान ही नहीं है किसी बात का, कि हमारे बीच में कोई बहस हुई थी या नहीं, क्योंकि उसने उस बात को लिया ही नहीं। फिर दोस्ती कैसी? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कोई बात कही, प्यार में कही, भाव में कही, जो मर्जी कही, तो वो दोस्ती कैसी, अगर हम उस बात को अंदर तक माइंड करके बैठ जाते हैं, अपने दिल में लेके बैठ जाए? वो है ही नहीं। उसके प्रति नहीं, उसको नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया उसके बारे में इतना कुछ, होगी जजमेंट पास। फिर आता है, अरे मैंने कितना सोच लिया, कितना नेगेटिव सोच लिया उसके प्रति। ऐसे ही हम, और भी रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में, और परिस्थितियां हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हम बड़ी जल्दी जज कर जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि कैसे वो हम गए थे वहां पर सेठ विजडम में, और मेरा फोन गिर गया साइड में। तो मैंने एकदम से जजमेंट पास कर दी कि वो चोरी हो गया, साथ वाला ले गया। मीन्स ये, मतलब कि कैसे आते हैं हमारे अंदर इसके प्रति अवेयरनेस, हमें अपने जीवन में लेके आने की शिक्षा मिलती है कि नहीं, हमें जज नहीं करना है। कोई भी बात होती है, कुछ होता है, बल्कि कोई भी जजमेंट पास करने से पहले सोचो, ध्यान दो कि कोई और परिस्थिति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमारी मेड लेट हो जाती है, 2 मिनट 10 मिनट, हम तुरंत बोल लेते हैं, देखा, इसको तो हमेशा आदत है, लेट आती है, ये है वो है। उसकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती थी। हो सकता उसको बस नहीं मिली, हो सकता आते हुए उसको कोई चोट लगी, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता था, 10 मिनट किसी वजह से लेट हो गई। वो है, वो बीमार है, फिर भी वो मेरे लिए आ रही है मेरे घर में। पर नहीं, हम भूल जाते हैं तुरंत। ये हमारे अंदर ये चलने लग जाता है कि ये तो ऐसे कर दिया। तो पत्र जी का ये कॉन्सेप्ट कि नो जजमेंट, सब हमेशा जब भी कोई आए, अब मैं ये कोशिश करती हूँ, अभी ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं 100% सही होगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जज ना करूं। और अगर ये जजमेंट आ रही है अंदर से, उसको भी फिर मैं देख रही हूँ ध्यान से, कि ये देखो मेरे अंदर क्या भाव उठ रहा है, भी क्यों उठ रहा है और कैसे उठ रहा है। अब उसके साक्षी से होके देखने की कोशिश करती हूँ, और उसको इंजॉय करने लगती हूँ, और अब हंसती हूँ खुद पर ही, खुद पर ही हंसी आती है। ठीक है। तो दूसरा है, एक और बात जो उन्होंने कही, नो कंप्लेंट। नो कंप्लेंट मीन्स नो कंप्लेंट, टोटल एक्सेप्टेंस के भाव में। उन्होंने कहा किसी के प्रति कोई वो द्वेष नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि जो हमारी, हम कंप्लेंट कब करते हैं, कंप्लेंट हम ये करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ना मेरी लाइफ में, जो क्योस मचा हुआ है ना, मेरी वजह से नहीं है, सामने वाले की वजह से है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तब ये हुआ।
हमारा दृष्टिकोण ये रहता है। लेकिन जब हम इस एक्सेप्टेंस में आएंगे कि ये केओस जो मचाया है ना मैंने अपनी लाइफ में, इसकी क्रिएटर मैं खुद हूं, कोई और नहीं है। किसी भी परिस्थिति से अगर ये केओस उत्पन्न हुआ है तो मेरी वजह से ही है। मेरा चुनाव सही नहीं था, मेरा डिसीजन सही नहीं था उस वक्त में और या उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो भाई कोई और दूसरा दोषी नहीं है। जब हम किसी के तरफ जैसे मैं अपना मतलब कि बड़ा अच्छा एग्जांपल अपने आप को चेक करने के लिए देती हूँ। जब भी मेरे मन में किसी के प्रति कंप्लेंट आती है तो मैं ये करती हूँ कि ये मेरा हाथ है और ये मैंने उंगली सामने वाले की। अब ये सामने वाले की तरफ तो सिर्फ एक उंगली है, 4 उंगलियां मेरी तरफ हैं, खुद की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका तो रोल जरा सा ही है, वो तो जस्ट रिएक्शन आया। ये जो 4 उंगलियां मेरी तरफ हैं रिमीज मैंने ही कुछ किया था, चाहे वो पास्ट में या अभी जो मुझे इसका परिणाम ये मिल रहा है। तो पत्री जी कहते हैं कि एक्सेप्ट करो, टोटल एक्सेप्टेंस कि जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अब दूसरी बात उन्होंने और एक और कही। अब हम कहते हैं कि अगर हम ऐसे हर बात को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो दुख आएगा, यार मैंने ऐसे कर दिया या ये कर दिया। तो ये आता है मन में। फिर ये बात भी आती है कि यार ऐसे कैसे, सारा कुछ मैंने ही किया है क्या, सामने वाले का कोई कसूर ही नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं। अब वो ये कहते हैं कि इस बात से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि आपको खुद को भी दोष नहीं देना है। दूसरे को तो दोष करना ही नहीं है, देना ही नहीं है, कंप्लेंट करनी नहीं है दूसरे। अपने खुद के प्रति भी कंप्लेंट नहीं करनी है अब कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। आपको समझाना है अपने आप को कि उस वक्त जो परिस्थिति थी, उस वक्त जितनी मेरी प्रज्ञा थी, मेरा बुद्धि थी मेरे पास, जितना मेरा विजडम था, मैंने उसके अकॉर्डिंग वो फैसला लिया। उस परिस्थिति में जब मैंने वो फैसला लिया तो मैं सही थी। तो आज अगर उस फैसले का कोई निर्णय या कुछ परिणाम आज आ रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे वो गलत लग रहा है कि वो गलत किया मैंने, परंतु उस वक्त तो मैं सही थी ना। तो अब पास्ट जो हो गया सो हो गया। अब मेरे हाथ में वर्तमान है। अब वर्तमान में देखो कि अब आपको क्या निर्णय लेना है। पिछले को पकड़ के नहीं बैठना है। जो हो गया हो गया, आज उसका परिणाम सामने है। आप प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट को पकड़ो पूरे ध्यान से। जब हम पूरे ध्यान से पकड़ेंगे तो जो फैसला लेंगे वो सही ही होगा, और कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता ही नहीं है। ये हमारा दृष्टिकोण बदलता रहता है टाइम टू टाइम। तभी हमें लगता है कि उस टाइम हमने गलत निर्णय लिया, आज सही लग रहा है। आज हो सकता है हम पूरी पूरी अवेयरनेस के साथ निर्णय लें तो फ्यूचर जब आगे 10 साल बढ़ जाएगा, वो चीज परिस्थितियां बदल जाएंगी तो हमें आज का निर्णय भी हमें गलत लग सकता है। तो ज्यादा सोचना नहीं ना, पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा। बी इन प्रेजेंट, अपनी पूरी चेतना पूरे होश हवास के साथ प्रेजेंट में रहो। जब प्रेजेंट में रहोगे तो किसी से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी ही नहीं। ठीक है भाई, जो है बढ़िया है, सब बढ़िया है, अच्छा बुरा तो है ही नहीं कुछ। तीसरी बात, हम आते हैं नो इंटरफेरेंस पे। पत्री जी ने कहा कोई इंटरफेरेंस नहीं किसी की लाइफ में, कुछ भी किसी भी उसे, जस्ट अ विटनेस, साक्षी बन के जियो। साक्षी हर चीज का, साक्षी नेचर का, प्रकृति का, साक्षी इस पशु जगत, प्राणी जगत, बर्ड्स का। अपने संबंधों में साक्षी बन जाओ। सब सिर्फ देखो, बीइंग, जैसे कहते हैं ना बीइंग, बीइंग वाले भाव में। हम कर्ता वाले भाव में जीते हैं, कर रहे हैं हम नहीं। होना, बस हो, आप हो यहाँ पर, अनुभव कर रहे हो, देख रहे हो, फूल खिल रहे हैं अलग अलग तरह के। एक ही एक ही गमले में गुलाब लगा है, एक गुलाब ज्यादा बड़ा खिल जाता है, एक छोटा खिलता है, खिल रहा है वो। ऐसे फूल, पत्ते अलग अलग तरह के खिल रहे हैं। कोई छोटा पत्ता बन जाता है किसी ही पेड़ का,
कोई छोटा सा रह जाता है, कोई बड़ा खिल के पूरा हो जाता है। सब साक्षी भाव से देखते रहो। बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, धूप निकली है आज तो धूप का आनंद, बादल हैं तो बादल का आनंद। बल्कि जो हो रहा है उसका आनंद लेना शुरू करो। कोई इंटरफेरेंस नहीं। प्रकृति में क्या हम इंटरफेरेंस करते हैं? नहीं करते, वो अपने आप हो रही है, चल रही है। अब आते हैं हम, उस प्रकृति से हमें सीखना है, पशु जगत से भी सीखना है। अब ये पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, बच्चे अंडा देते हैं, बच्चे हैं पैदा होते हैं, और अंडे से बाहर आते हैं, वो उनका थोड़ा दिन लालन पालन करते हैं उनके लिए, जब तक कि वो अपने पंखों से उड़ना नहीं सीख जाते, और वो एक दिन उड़ के चले जाते हैं खुला आकाश में। कोई पक्षी दूसरे पक्षी के पीछे नहीं जाता, ना उसको रोकने की कोशिश करता है, ना बांधने की कोशिश करता है, ना उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। हमें प्राणियों, पशुओं से ये सीखना है, प्राणी जगत से, पक्षियों से, पशुओं से, सभी का यही है। सब होता है, अपना जीवन जी रहे हैं और उनको बहने देते हैं, जैसे नदी अपने फ्लो में बहती जा रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह और आप अपने आसपास एग्जाम्पल आपको ढूंढेंगे, बहुत मिल जाएंगे कि कहीं कोई, जो प्रकृति के एग्जाम्पल हैं उनको अगर देखते हैं, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ब्रह्मांड में देखते हैं, ग्रह सब अपनी धुरी पे चक्कर काट रहे हैं, सातों चक्कर काट रहे हैं। अब हम अपने ही सौर मंडल की बात करें, सारे ग्रह, तारा जो चल रहे हैं अपनी अपनी धुरी पे चल रहे हैं, कोई एक दूसरे के रास्ते में आता ही नहीं है। हाँ, हेल्प करते हैं। चांद की रोशनी पृथ्वी तक आती है, वो हमें ठंडक दे रही है, सूरज की आ रही है, बट वो सूरज पृथ्वी के उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, ना पृथ्वी सूरज के उसमें कर रही है। सब चल रहा है, हम इनसे सीखें। अगर इसी सीख को हम अपने जीवन में अब हम कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे देखें, कैसे साक्षी भाव से रहें। मैं तो अपने लिए मैंने एक एग्जाम्पल चुन रखा है। सुना था किसी मास्टर से ऐसे ही, जब पता लगा कि ये मेरे जीवन में क्या क्योस हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो एक एग्जाम्पल ऐसे ही आया कि कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा खुद का किया हुआ है। इसको ऐसे समझो जैसे एक पिक्चर, मैंने एक पिक्चर बनाई, मूवी बनाई, और उसका ये डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ, और उसमें एक्टर भी मैं ही हूँ। अब मैं ही हूँ मेन एक्टर, लीड रोल में मैं ही एक्टर हूँ, और सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ। और अब मैंने, अब उस मूवी में अब अकेली मैं तो एक हीरो या हीरोइन बन के तो काम नहीं कर सकती, तो मैंने वो एक्टर भी चुने हैं। अब ये को एक्टर्स कौन है? मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त मित्र, मेरा वर्क प्लेस, ये सब मैंने अपनी मूवी में चुन लिए। और मैंने कहा, मैंने डिजाइन कर दिया बहुत अच्छे से, आहा बहुत बढ़िया, ये मेरी सास ससुर बहुत, सब बहुत बढ़िया है, मैंने डिजाइन करके और अपनी तरफ से एक बेस्ट मूवी बनाई और पर्दे पे उतार दी। अब ये पर्दा क्या है? ये पृथ्वी जगत, ये पर्दा है। इस पे अब ये मेरी मूवी चल रही है। अब मूवी चल रही है, जैसे अब थिएटर में हम बैठ के मूवी देखते हैं, मूवी बन गई, रिलीज हो गई, अब हम जस्ट उसका आनंद ले सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो बढ़िया है। जब जब अच्छा सीन आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब कोई ऐसे ट्रेजिडिक सीन आते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, उसके अंदर अगर हम मूवी में अंदर गहरे तक घुस गए हैं तो हम इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू बह रहे हैं, थिएटर में बैठे हैं और आंसू बह रहे हैं जी, ठीक है। या फिर कोई कॉमेडी होगी तो खूब हंस रहे हैं, तो ये चल रहा है मूवी में। ये तो थिएटर की मूवी है। अब रियल लाइफ की जो ये मूवी चल रही है, इसमें हम स्पेक्टेटर बन ही नहीं पाते, हम उसके अंदर घुस सकते हैं। अब हम ये भूल गए हैं कि ये हमने ही तो डिजाइन किया था। अब आ रहा है वो सीन, तो उसको देखो, लेकिन नहीं, हम इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो दुख आता है। तो जब किसी रिलेशन में या कहीं भी कोई दुख आ रहा है या कुछ आ रहा है, ठीक है ना, तो समझो कि ये मेरी मेरी खुद की पिक्चर है, मैंने डिजाइन की है। तो भाई अब किस लिए, अब तो हंसो, एंजॉय करो इस मूवी का। बकरी जी ने कहा एंजॉय करो, एक्सेप्ट करो। मैं इस सिद्धांत को यहाँ पे ऐसे करती हूँ कि कोई इंटरफेरेंस, ठीक है ना। हमारी फैमिली भी, ये जो हम जिसको हम परिवार मान के बैठे हैं, ये भी हमारी नहीं है। ये तो जस्ट एक एक्टर है, आए हैं रोल निभाने,
इनका रोल खत्म होगा, वो चले जाएंगे। पर नहीं, हम उनको बांध के रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब हम भूल गए हैं कि ये एक्टर नहीं है मेरी उस मूवी के। ये तो बस जस्ट मेरी, मैं ऑन करती हूँ इनको। पति जी कहते हैं हम तो अपनी फैमिली को भी ऑन नहीं करते। हम कहते हैं ना ये मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा नहीं। वो एक अलग सोल है। जैसे मेरी ये मूवी है ना, ऐसी उन्होंने भी अपनी मूवी रच के आए हैं, बना के आए हैं इस पृथ्वी। और मैं उनकी मूवी में एक छोटा सा पात्र हूँ। मैंने अपने बेटे की मूवी में एक मदर का रोल किया, चुना है। मैंने एग्री किया है। उसने मेरी मूवी में एक बेटा होना चुना है, मैंने उसकी मूवी में एक माँ होना चुना है। उसकी मूवी अलग है, उसका लाइफ अलग है, उसका सोल पर्पज अलग है, सब कुछ अलग है, सब चीज। लेकिन नहीं, हम मानते ही नहीं। हम कहते नहीं ये मेरा बेटा है, इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। ये मेरा पति है, इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊं, मैं इसको अब मोल्ड कर दूं, ये मेरे हिसाब से चले। ये हम इंटरफेरेंस करते हैं उनकी लाइफ में, उनके सोल पर्पस में। तो ये इंटरफेरेंस नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं तो पहले करती थी, मैं नहीं करती थी। ये 50 साल की उम्र तक, यानी 25 साल की शादी में और उन बच्चों को ये किया। पर अवेयरनेस आई। मेरे हस्बैंड ओशो की बुक्स पढ़ते थे, जब शादी हुई तो उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि किताबें पढ़ो। पहले गुरु मेरे वही हैं। उन्होंने मुझे अध्यात्म की किताबों से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये पढ़ो, क्या तुम जीवन में क्या कर रही हो क्या। बच्चों के प्रति भी उन्होंने मुझे यही सिखाया शुरू से कि ज्यादा इनको अपने ढंग से कुछ भी अपना थोपने की जरूरत नहीं है इन पर। तुम पूजा पाठ करती हो, करो, परंतु बच्चों को इस तरफ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर से ये आवाज आएगी तो वो खुद से झुक जाएंगे, मंदिर में प्रार्थना करेंगे या जो मर्जी करेंगे। तुम्हें नहीं करना। पहले मुझे उनकी ये बातें बुरी लगती थी कि क्यों, जब तक हम संस्कार नहीं डालेंगे उनमें कैसे डलेगा। क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ऐसे ही परिवार से हुई। मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये इंटरफेरेंस है उसके उसमें। मैं उनसे भी इस बात के लिए गुस्सा हो जाती थी। लेकिन अब समझ में आया कि जो उन्होंने कहा था सही कहा था, सही कहते थे। और मैं चाहे अनमने मन से किया मैंने वो चीजें उस टाइम पर, ठीक है, नहीं बच्चों पे कुछ नहीं कहा। पर अब मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उनकी इस बात से, मतलब कि मेरे बच्चे एक इंडिविजुअल सोल की तरह ग्रो किए हैं। उनकी पर्सनैलिटी, वो किसी से दबी हुई पर्सनैलिटी नहीं है मेरे बच्चे। ये उनकी इस जो शिक्षा है लगा लो, या उनका सहयोग लगा लो, या उनकी एक, मैं एक शब्द मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ये उनकी वजह से ही ऐसा हुआ लाइफ में। तो हम, अब ये पत्री जी वाली बात तो अब मैं उनसे कनेक्ट कर पाई कि ये तो पहले से उन्होंने कही थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब मैं और अपने जीवन में, हर इंसान का अपना व्यक्तित्व है। हम यहाँ सिर्फ मिले हैं कुछ टाइम के लिए, वो अपना ग्रो करने आए हैं, हम अपना ग्रो करने आए हैं। परिस्थितियों को हम चुन लिख के लेके आए हैं, हमें उनसे निकलना है, हमें जीना है, हमें उनका अनुभव करना है खुद से। मुझे अनुभव करना है। कोई इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई वो नहीं। इसलिए नो इंटरफेरेंस। बिना इंटरफेरेंस के ज्यादा सुंदर चीजें खिल के आती हैं। हम तितलियों को देखते हैं, मैं तितली का उदाहरण बड़ा अच्छे से लेती हूँ, क्योंकि ये उदाहरण मेरे पति ने दिया था मुझे। एक बार कोई बच्चों को बैठे थे, हम बातें कर रहे थे घर बैठे हुए सभी। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन था, क्यों हम इतना स्ट्रगल करते हैं। तो उन्होंने ये बात समझाई थी बच्चों को भी और मुझे भी। कहते अगर जीवन में स्ट्रगल नहीं होगा तो हम सुंदर से खिल के नहीं आएंगे। उन्होंने ये तितली का एग्जाम्पल मुझे बताया था। कहते कि देखो अंडा होता है, उसके अंदर से फिर लार्वा निकलता है, फिर कैटरपिलर निकलता है। कहते अगर मान लो कैटरपिलर के टाइम तक ही हम सोचे इसके अंदर से, इसको खोल के तुरंत इसके अंदर से वो तितली निकाल दें, क्या वो निकल पाएगी? नहीं। ये उसका स्ट्रगल है तितली का जो उसके अंदर है। जब तक वो अपना टाइम लेके अपने स्ट्रगल से, अपने से बाहर आती है ना, जब वो उस कैटरपिलर से बाहर निकलना शुरू करती है और अपने पंख निकालती है कलरफुल, और ये वो कितनी खूबसूरत निकलती है। ये जो जीवन का जो स्ट्रगल है ना, ये वैसे ही है। इससे घबराना नहीं। ये हमारे बच्चे और हम इसी से खिल के निकलेंगे। किसी चीज में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी में भी। बच्चों का स्ट्रगल है, उनकी लाइफ का स्ट्रगल है, ये नहीं कि हम उनके लिए ये बिछा दें
ये कर दें, वो कर दें, इसके लिए मैं इतने बड़े घर बना जाऊं, इसकी 3 पुश्तें तक करें। क्यों भाई? हम उनको ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सब पैसा उनके बैंक बैलेंस में जोड़ के अगर हम दे के जाने की सोच रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो क्या है, हम उनका जीवन, बल्कि जो उनको खिलना था ना वो नहीं खिल वो कर रहे हैं। वो निकम्मे हो जाएंगे, नकारा हो जाएंगे, वो जीवन का स्ट्रगल कैसे सीखेंगे जो उनको खिल के आना चाहिए था। तो कोई इंटरफेरेंस नहीं, अपने बच्चों में भी नहीं, अपने बच्चों की लाइफ में भी नहीं। हाँ, हम बैठे हैं, अनुभव है हमारा, अगर वो आते हैं हमारे पास सलाह लेने कि हमें क्या करें क्या नहीं, आपके जीवन का इतना अनुभव है, आपके अनुभव की हमें जरूरत है, तो दें, सलाह भी दें। एज ए माता पिता होते हुए हमें भी दिखता है यार ये कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको बताएं भी ये सही है, ये गलत है, गलत चुनोगे तो ये परिणाम होगा, सही चुनोगे तो ये परिणाम होगा, निर्णय आपका। उस फिर उसका है, उसको परिणाम हो सकता है वो गलत करके ही उसका अनुभव जीने आया हो लाइफ में, करने दो उसको। इसलिए नो इंटरफेरेंस। तो पत्री जी की बातों को अपने जीवन में मैं कुछ इस तरह से उतारने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मैंने ज्यादा टाइम लिया, ये मेरा अनुभव, पता नहीं, लेकिन जो मेरे मन का भाव था आज मैंने कहने की कोशिश की, और आप सभी ने इतने ध्यान से सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर जो शिव तत्व है, जो मूल चेतना जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, उसके चरणों में मेरा शत शत नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया पूनम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। लाजवाब। आपने मंत्रमुग्ध कर दिया सब। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक आपने यू। आप बहुत सभी का। अच्छा से आपने बोला। इतने धैर्य से मुझे सुना। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, पर जो मेरे अंदर से जो चीज थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आप सबके साथ, मैंने वो